माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली आ रही है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब मेरे बेटा याद रख ले, हमने सिर्फ 5 बातें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बतानी है और उन्हीं 5 बातों को मेरे बेटा आपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखना है। ठीक है जी, और 5 बातें मेरे बेटा सुनते जाएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से, किताब को आपने फॉलो नहीं करना, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। ठीक है, मेरी बातों को फॉलो करना है और अपने अल्फाज के अंदर ये लिखनी है बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर? तो पहली बात आ जाए मेरे बेटा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। पहली बात क्या आ रही है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। पहली बात बता दी मैंने, क्या कह रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये आपने सिंपल लिख देना है। ठीक है, और होती किन में है ये हम बताएंगे। हमारे पास यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली और यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2। दूसरे पॉइंट पे बढ़ा जाओ। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग बता रहे हो कि ये जो 2 मेम्ब्रेन हम बता रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, उसमें से जो है ना, ये आप लोगों को एक नज़र आ रही है ब्लैक कलर के अंदर मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक आप लोगों को रेड कलर के अंदर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में आप लोगों को मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो रेड कलर के अंदर आप लोगों को मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन है। अब इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, ये मेरे बड़ा आप लोगों ने समझना है। ठीक है, ये जो आप लोगों को आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना ब्लैक कलर में, आउटर मेम्ब्रेन असल में स्मूथ है, बिल्कुल मुलायम सी स्मूथ आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हमें नज़र आ रही है स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो आप लोगों को रेड कलर के अंदर नज़र आ रही है वो स्मूथ नहीं है, वो मेरे बेटा अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना रही है। आप लोगों को नज़र आ रही है इनफोल्डिंग, इन्हें कहते हैं इनफोल्डिंग या अंदरूनी तह बना रही हैं। ठीक है, ठीक है, अंदरूनी तह हम मेरे बेटा यहाँ पे देख लें। अंदरूनी तह हम कहते हैं कि ये जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मादा होता है, जिस तरह हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर एक मादा होता है ना, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बिल्कुल उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक मादा होता है, उस मादा को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये आप लोगों को ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मेरे बड़ा ये बातें सारी बताई गई हैं। ये यहाँ पे ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो ये ब्लू सी कलर के अंदर मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स क्या है मेरे बेटा? जो मैट्रिक्स मेरे बेटा नज़र आ रहा है ना, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, जो सॉरी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स नज़र आ रहा है ना, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप लोगों को ये मादा सा नज़र आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इनफोल्डिंग बना रही है, किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और इन मैट्रिक्स, ये जो इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टा। ये जो एक मेरे बड़ा इनफोल्डिंग आपको नजर आती है, ये बड़ा अहम, मेरा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर, लाजमी पूछते हैं यहाँ से कि क्रिस्टा क्या है, क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टा या क्रिस्टी क्या है। तो याद रख लें, अगर हम इस एक तह की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगी मेरे बड़ा? क्रिस्टा होगा। लेकिन जब हम ये जो है ना 3-4 तहों की बात कर रहे हैं तो क्या होगी मेरे बड़ा? क्रिस्टी कहेंगे हम इसको। ठीक है, पॉइंट क्लियर? 2 पॉइंट हमने बेटा पढ़ लिए अब तक। ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ये जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया कि जो है ना, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, मुलायम होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बना रही होती है, इनफोल्डिंग बना रही होती है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और उन इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। मजमूई तौर पे जमा हम कह रहे होते हैं क्रिस्टी, सारों को मजमू ओवरऑल कह रहे होते हैं क्रिस्टी। क्लियर? क्लियर पॉइंट? तो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए। ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास थर्ड टॉपिक, थर्ड बराबर पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो है ना, क्रिस्टी बनाने का क्या मकसद है? जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये अंदरूनी मेम्ब्रेन ने, इंटरनल मेम्ब्रेन ने क्या की हुई है? क्रिस्टी बनाई हुई है, अंदरूनी तह बनाई हुई है मैट्रिक्स के अंदर। ये बनाने का क्या मकसद है? उसका मकसद सिर्फ ये है मेरे बेटा कि ये जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। जो है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत से इंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उन इंजाइम के अटैच होने की जगह फ्राहम करती है ये क्रिस्टी। क्रिस्टी का बनाने का मकसद क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ठीक है, इंटरनल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है मेरे बेटा क्रिस्टी बनने से। ठीक है, इंटरनल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट मेरे बेटा ये आ गया कि क्रिस्टी बनने का क्या फ़ायदा होता है? इंटरनल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जस्ट मेरे बेटा ये है। ये 3 पॉइंट मेरे बड़ा हो गए। चौथा पॉइंट मेरा बड़ा जो आपने लिखना है वो मेरा देख ले। चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि अब आ जाएंगे फंक्शन क्या है इस माइटोकॉन्ड्रिया का, सेल के अंदर फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर करती क्या है। ठीक है, तो वो याद रख लें कि होता बड़ा यूँ है कि हमें पता है कि सेल एक लिविंग थिंग है। ठीक है, और लिविंग थिंग है और
सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा आ जाए कि जब हमारे पास इस सेल के पास आता है ना फूड आती है, हमारे क्या आती है, फूड, ठीक है। तो उस फूड के अंदर मेरे बड़ा ना CH बॉन्ड होते हैं। मैंने पहले चैप्टर के अंदर, ये 10th का चैप्टर हम पढ़े तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन की तरीक बताई थी, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, बल्कि 10वीं के अंदर जो है ना ये बात है, ठीक है। यहाँ पे 9th में भी हम आगे पढ़ेंगे ये बात जाके ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जो फूड आती है, फूड के अंदर CH बॉन्ड होते हैं, ये उन बॉन्ड की जो है ना सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन होती है सेल के अंदर, ठीक है। और सेल के किस हिस्से में, हम कहेंगे सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो अब फंक्शन आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अहम किरदार अदा कर रही होती है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या, एनर्जी पैदा होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी पैदा होती है, तो हम कहते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एनर्जी पैदा करना सेल के अंदर। क्लियर, 4 पॉइंट हो गए बेटा। अब 5वां पॉइंट मेरे बेटा आ जाए कि ये जो है ना हमारे पास यहीं पे आ जाए कि हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एक तो ये देखिए सेल के पास एक DNA मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास अपना DNA मौजूद होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA मौजूद होता है, ठीक है। ये मेरा बड़ा याद रखना है। और वो वाला DNA मेरा बड़ा प्रोक्रियोटिक सेल से ज़्यादा मुशाबत रख रहा होता है, सिमिलरिटी रख रहा होता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट मेरे बड़ा यहाँ पे आ जाए। जस्ट ये मेरा बड़ा 5 पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। 5वां पॉइंट मेरा बड़ा क्या आ गया, हम बता रहे हैं 5वां पॉइंट हमें मिला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है। एक तो सेल का DNA, लेकिन इसका DNA अलग होता है, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर। अच्छा, यही मेरे बड़ा, अब अगर मैं इसकी रीडिंग करूँगा तो यही मेरे बड़ा सारी बातें यही लिखी हुई हैं, ठीक है। मेरा देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया, singular mitochondria are double membrane bonded organelle structure found in the eukaryotic organism, ठीक है जी। अच्छा, आगे बताया गया, उन्होंने थोड़ी तरतीब मुख्तलिफ है, मैंने आप लोगों को तरतीब थोड़ी सी और बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे दीज आर द साइट्स फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड आर मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। मैंने पहले बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और मेजर एनर्जी प्रोडक्शन जो है यूनिट होता है हमारे पास सेल के पास, ठीक है क्लियर। अच्छा, अब आ जाए, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ फॉर्म द मैनी इनफोल्डिंग, ठीक है ना, इनफोल्डिंग बना, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड क्रिस्टी इन द इनर मैट्रिक्स, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्लियर। अच्छा, अब आ जाएंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है बनती है ना क्रिस्टी बनती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सर्व द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑन विच द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, के बहुत से रिएक्शन हो रहे होते हैं जो है ना, उनको स्पेस चाहिए होती है इंजाइम को, तो वहाँ पे अटैच हो जाती है, क्लियर। और उसके बाद 5वां पॉइंट हमारे पास आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA, ठीक है, एंड राइबोसोम और DNA दोनों इसके पास अपने अपने होते हैं, ठीक है। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर दैन द बैक्टीरियल राइबोसोम्स दैन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास बैक्टीरियल जो होता है ना, बैक्टीरियल सेल वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का DNA जो है ना, वो बैक्टीरिया से ज़्यादा रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। तो वही बात है मेरे बेटा, मैंने भी आप लोगों को 5 बातें वही बताई हैं, ठीक है, कि जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, ठीक है। और स्मूथ बरूनी मेम्ब्रेन जो है ना, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ जो है ना मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रिस्टी बनाती है, ठीक है। और क्रिस्टी बनाने का मकसद क्या होता है, इनर सरफेस एरिया को बढ़ाना। और नंबर 4 जो है मैंने बताया क्या जी, ठीक है, फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रही होती है, ठीक है। और 5वां हमने पढ़ा कि जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है। तो यही मेरे बेटा 5 बातें जो है ना, तरतीब वही है, मेरी बातों को फॉलो करना है, इस तरतीब में आप लिखना है, फ़ौरन याद हो जाएगा मेरे बेटा, क्लियर मेरे बेटा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, तो मेरी बात समझ आ रही है तो मेरे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ओके, अल्लाह हाफिज़।